मैंने आपको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। अब बात आती है नॉन मेटेलिक की। यदि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जो एसिड और बेस मिला के क्या पैदा होती है, क्या पैदा होता है? साल्ट और वाटर बनता है। ऐसे ही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? बेस है। यदि बेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम करेगा, जो बेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ काम करेगा, वो भी क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर बनाएगा। इसीलिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या माना जाता है? एसिडिक इन नेचर माना जाता है। यदि पेपर में आ जाता है तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस इन नेचर है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर माने जाते हैं। अब एसिड और बेस में क्या बात कॉमन है? एसिड और बेस में ये कॉमन है कि सारे एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। जब हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, जब एसिड है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो वो बल्ब भी जनरेट करते होंगे। बल्ब जल सकता होगा एसिड से, पर जो ग्लूकोज और अल्कोहल है उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जल सकती। क्या नहीं हो सकता? इलेक्ट्रिसिटी नहीं जल सकती। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सॉल्यूशंस में। किस में प्रोड्यूस होती है? सॉल्यूशंस में प्रोड्यूस होती है, जिसमें कैटियन और एनियन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कब पाया जाता है? जब एसिडिक नेचर का होगा, जब ही इलेक्ट्रिक करंट काम करेगा, जब ही बल्ब जलेगा। जिसमें H+ आयन होंगे, कैटियन और एनियन होगा। कैटियन और एनियन होगा, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। एसिड जब काम करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे पता चलता है वो एसिडिक नेचर का है। क्या है? पता चलता है एसिडिक नेचर का है। अब बात आती है H+ आयन को सेपरेट करना, जैसे HCl है, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब हमने एक बात कहनी है कि यदि यदि HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या जो H+ आयन है उसको सेपरेट किया जा सकता है? कैसे काम करेगा? जो HCl मॉलिक्यूल है वो कभी भी वाटर के एब्सेंस में काम करते हैं। कैसे? जैसे मैंने HCl है, HCl में यदि वाटर का काम करा तो क्या बनाएगा? H3O। क्या बनाएगा? H3O। और Cl क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जो हाइड्रोजन आयंस है वो एग्जिस्ट अकेले नहीं कर पाता। हाइड्रोजन गैस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या बना देता है? H+ आयन बना देता है। H+ आयन किसका होता है? हाइड्रोनियम आयन का माना जाता है, जिसको H3O बोलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।